जल, जंगल, पहाड़ और नदियां झारखंड की असली पहचान। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। झारखंड में पर्यावरण संरक्षण को लेकर हेमंत सरकार पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है। राजधानी रांची सहित झारखंड विधानसभा परिसर में राज्यव्यापी वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने खुद शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने पौधारोपण करके की, जिसके जरिए पूरे प्रदेश को हरा भरा बनाने और पर्यावरण को बचाने का कड़ा संदेश दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल, जंगल, पहाड़ और नदियां ही झारखंड की असली पहचान है और इनके वजूद को बचाए रखना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति को इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। सीएम ने आम जनता से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और सिर्फ पौधे लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी पूरी देखभाल करने का संकल्प भी लें। इसके अलावा उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भूजल स्तर को बचाए रखने हेतु वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी विशेष जोर दिया। आइए अब सुनते हैं कि इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और क्या कुछ कहा। छोटे बड़े कई हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। ये परिसर पूर्ण रूप से हरा भरा हो, और इसको हरा भरा बनाने में हम सभी लोग कैसे भूमिका निभाएं, ये जरूरी है। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि वन महोत्सव और पर्यावरण के लिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अक्सर ये देखा गया है कि विकास के नाम पर हम बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन उसके अनुपात जो उस वक्त पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उस वक्त के उस नुकसान को हम कैसे कंपनसेट करें और कितने जल्दी से कंपनसेट करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि पर्यावरण में असंतुलन होता है तो पूरा मानव जीवन या पूरा जीव जंतु सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। जिन चीज़ों में जान है उस सभी कोई प्रभावित होते हैं। इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, सभी तरीके के जीव जंतु प्रभावित होते हैं। तो ये जरूरी है कि हमें जो हम नुकसान करते हैं उसको भरपाई करें। मैं वन विभाग और पर्यावरण जो भी विभाग है हमारे, इन सभी से मैं ये भी कहना चाहूँगा
कि आप लोग सिर्फ वृक्ष मत लगवाइए, बल्कि पानी को भी धरती के अंदर जाने का कार्य योजना तैयार करें। तो इसीलिए हम सभी छोटे बड़े शहरों में पर्यावरण के प्रति कितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, इसका पूरा भरपूर लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जाए, विभिन्न माध्यमों से उनको जागरूक किया जाए और झारखंड जैसे हरे भरे प्रदेश को जो अपने आप में प्रकृति का एक ऐसा क्षेत्र कह सकते हैं जहां पर हर कुछ झारखंड में है। जंगल भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, खनिज संपदा भी है और ये सारी चीजें हमारे लिए जीवन यापन का माध्यम भी है। हम सिर्फ इसको जीवन यापन का ही माध्यम ना बनाएं, बल्कि इसको ऐसे इस तरीके से उसके साथ हम व्यवहार में रहें कि आजीवन अनंत समय तक हमारे लिए जीवन यापन का माध्यम बने रहे। आज हम हैं, नहीं हैं, कल रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी पीढ़ियां आती जाएंगी। हम ऐसा कुछ ना करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी उसका दंश का शिकार हो। इसीलिए आप सभी लोग आज इस वन महोत्सव में उपस्थित हुए। निश्चित रूप से कुछ समय हमें पर्यावरण के प्रति भी अपने योगदान